बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेबंदी जय खोजत कल्पो गए, जय खोजत कल्पो गए, घटह माए सो मूर, बाड़ी गर्व गुमानते ताते पड़ गयो दूर। आखिर प्रभु कहाँ है? हर एक के अंदर एक चाह है प्रभु से मिलने की। हर आदमी चाहता है कि हम प्रभु को देखें, ढूंढ रहे हैं। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहे विद आवे हाथ। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहे विद आवे हाथ। कहे कबीर भेदी लिया तो पल में देत लखात। एक प्रासंगिक तथ्य है, भाई चीज कहीं है, हम उसे कहीं ढूंढने नहीं मिल सकती। वही हाल होगा। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग खोजे वनमा। कस्तूरी तो मृगा की नाभि में है, अंध। बूटी बूटी को सूंघते सूंघते पूरा जीवन व्यतीत कर लेता, अशांत रहता है। संतों मोह देख देख आवे हासी, पानी में मीन मरे प्यासी। संतों मोह देख देख आवे हंसी, पानी में मीन मरे प्यासी। थोड़ा सा देखते हैं। एक बात सर्वमान्य है, सभी धर्म ग्रंथों की मान्यता है, सभी धर्म ग्रंथों का उच्चाव है, आत्मांत ईश्वर, आप में है प्रभु। अब पहली बात यह है कि वो फिर दिख क्यों नहीं रहा है? गहन सवाल है। हमारे शरीर में चलने का मात्र एक साधन है, टांगें। सुनने का मात्र एक ही साधन है, कान। बोलने का एक ही साधन है, मुख। क्रिया करने का एक ही साधन है, हाथ। इससे इतर अगर कोई और साधन ढूंढ रहा है तो बेवकूफी है। अब प्रमाणित करते हैं। ये प्रमाणित किया जाना चाहिए। भारत की राजधानी दिल्ली है। सब कह रहे हैं, जिन्होंने दिल्ली नहीं देखी वो भी मान रहे हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली है, क्योंकि सब कह रहे हैं। इसी तरह समस्त धर्मशास्त्र एक मत से परमात्मा की स्थिति आत्मा में बोल रहे हैं, भाई शंका नहीं। कोई शख्स कहे दिल्ली हमने देखी नहीं, हम नहीं मान रहे हैं दिल्ली है राजधानी। लेकिन सर्वमान्य सिद्धांत है। इसी तरह दुनिया के अंदर जितने भी प्रचलित धर्म हैं
भजन है, गीत है, तेरे अंदर है, झांक परमात्मा, आदि आदि कहते हैं। मोह संतो मोह देख देख आवे हंसी, पानी में मीन मरे प्यासी। आश्चर्य होता है प्रगट पर दीसत नाई सदगुरु चैनसार है। पहली बात यह है कि हम सबको बोध संसार की चीजों का किन से होता है, हम पहले देखें ना। भाई रूप का बोध आंखों से होता है, ये कलम है इसका बोध हुआ आंखों से, ये पेन है आंखों से। जगत के जितने भी पदार्थ हैं उनका बोध हमें किससे हो रहा है, कोई चीज स्वादिष्ट है या नहीं, जिह्वा बताती है। और ये चीजें सभी कर रहे हैं। कभी कभी आप आम खरीदने जाते हैं तो पहले क्या देख रहे हैं, आम की शेप अच्छा है, देख रहे हैं कच्चा है या पक्का है, हाथ में पकड़ते हैं। लेकिन खट्टा है या मीठा है ये कोई नहीं बता पा रहा है, ना हाथ बता पा रहा है, ना आंखें बता पा रही है। आप उसे फौरन कहते भैया मीठा है, वो बोलता हाँ, एक टुकड़ा काट करके देता है, बोला भाई चखो, तो आपको बोध हुआ, क्योंकि उसका संसाधन जिह्वा है। तो परमात्मा को किससे देखें, उसकी व्याख्या है। भाई हम जब किसी चीज किसी तथ्य को ठीक से समझते हैं तब फिर हमारे अंदर शंका नहीं रहती है। रामायण भी तो कह रही है ना, अस प्रभु अक्षत हृदय अविकारी। परमात्मा को अविकारी कहा क्योंकि विकार इंद्रियों द्वारा होता है, वो अविकारी है, अभौतिक है। अभौतिक जो पंच तत्व से बनी चीजें हैं उन सबको कहते हैं भौतिक, वो अभौतिक है। व्याख्या आ रही शास्त्रों में। फिर अनिर्वचनीय है, उसका हमारे शरीर में वर्णन करने का साधन नहीं है। तो हम फिर उसे कैसे जाने। तमाम शब्दों में उस प्रभु की व्याख्या है, अनिर्वचनीय, अनादि, इंद्रियातीत, व्योमातीत, शब्दातीत आदि। इसका मतलब निराकार नहीं है, नहीं, यहां पुष्टि कर रहे हैं। साकार कहो तो माया माही, साकार कहो तो माया माही, निराकार कह आए नहीं। है जैसा तैसा रहे कहे कबीर विचार। वो इंद्रियातीत है, हमारे शरीर में क्रिया करने के साधन है, इसके इतर साधन आदमी को नहीं दिख रहा है। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 4 अंतःकरण की इंद्रियां, 14 इंद्रियों से हम काम करते हैं। कर्म इंद्रियां पैरों से चल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं पैर, मल द्वार से मल उत्सर्जन कर रहे हैं, शिश्न इंद्री से सृजन और मल मूत्र आदि बाहरगत होता है। चौथा मुंह खाने की क्रिया कर रहा है। 5वां हाथ, ये हमारी कर्मेंद्रिया है, वो इनसे नहीं पकड़ में आएगा। इंद्रिय ज्ञ नहीं है, यानी हम इन इंद्रियों से उसको कभी भी नहीं देख सकते। दूसरी ज्ञानेंद्रियां, इस विषय पर चिंतन करना,
ज्ञानेंद्रियां क्या है भाई? पैर जो है वो कर्म इंद्रिय, ज्ञान नहीं उसमें। जैसे अंधे का सहारा लाठी है, इस तरह आंखों के द्वारा पैर चलते हैं। सामने कोई चीज आ गई तो पैर नहीं बताते, पैर तो ठोकर खा लेते हैं, उठाओ गंदी जगह भी पड़ जाते हैं। अगर आपका ध्यान हट गया तो वो सिर्फ क्रिया कर सकते हैं, उनमें ज्ञान नहीं है। इसी तरह भाई मल द्वार केवल मल उत्सर्जन करता है, इसमें कोई ज्ञान नहीं है। हाथों में भी कोई ज्ञान नहीं है। अंदर से आदेश हुआ कि राजकुमार को नमस्कार करो तो ये हाथ यूं करते हैं, इनमें ज्ञान नहीं है। अगर अंदर से हुक्म हुआ भाई खींच के तमाचा मारो, वो तमाचा मार देते हैं। ये क्रियाएं करते, शरीर को समझना है। सच में ये शरीर आपका नहीं है। कभी कभी आदमी शरीर के लिए कोई चला गया बहुत दुखी होता है। प्रसंग आता है श्रीमद् गीता में, चक्रव्यूह में जब मौत हो गई अभिमन्यु की तो अर्जुन बड़ा दुखी हुआ। उसने गांडी फेंक दिया, धनुष्य। वासुदेव कृष्ण से कहा मैं युद्ध नहीं लड़ना, मेरा पुत्र चला गया। अर्जुन को वहां उपदेश दिया है, बोला हे अर्जुन, कौन किसका? आत्मा अमर है, नैनम छिद्राणि शस्त्र है, कोई भी शस्त्र इस आत्मा को छेदन नहीं कर सकता। नैनम दहन्ति पावक, आग इसे जला नहीं सकती। चल शोषंति मारुत, वायु इसको शोषित नहीं कर सकती। आकाश इसको विलोम नहीं कर सकता, पृथ्वी इसको दम भी नहीं कर सकती। तुम्हारा शोक फिजूल है, ना कोई गया ना कोई आया। पर अर्जुन को बोध नहीं हो रहा था। बोला हे अर्जुन, हर एक मनुष्य का, तुम्हारे पुत्र का क्या खत्म हुआ? कुछ भी नहीं। ये पंचभौतिक शरीर है, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश। जब इसे चिता पर जलाया तो जल में धुआं बनकर चला गया, अग्नि में समा गई, वायु के अंदर चली गई, आकाश जो का त्यों स्थिर है, पृथ्वी मिट्टी बन गई। गया क्या? इसलिए अर्जुन तू शोक नहीं कर, तुम्हारा कुछ नहीं गया, तुम्हारी आग भी नहीं है। मेरी चैलेंज है, एक कोई भी आदमी एक चिंगारी का उत्पत्ति करके दिखा दे। अगर कोई एक चिंगारी की उत्पत्ति अपने संसाधन से करता है, मैं उसे 10 लाख रुपए इनाम दूंगा। नहीं, हाँ, पत्थर उठाकर के चिंगारी चकमक से कर लेगा, यानी आपने भौतिक चीजों का सहारा लिया ना। ये इंसान मेरी बोल रहा है, एक आग की चिंगारी पैदा नहीं कर सकता है। दीगर बात है, मैं कह रहा हूं एक मिट्टी का कण कोई पैदा करके दिखा दे, नहीं कर सकता। आप कहें जी अभी मिट्टी लाता हूं, तुमने तो प्राकृतिक संसाधनों से तो लाए ना मिट्टी, कहीं जमीन से तो ली। कोई इतनी हवा पैदा नहीं कर सकता है, हवा भी प्राकृतिक है, अपने वायु ले ली वायु तत्व से। इसलिए ये पंचभौतिक तत्व तुम्हारे नहीं है। वायु में मिल गई तुम्हारे बेटे के शरीर की, अग्नि जो थी अग्नि में समा गई, पृथ्वी में लय हो गई, जल में समा गया जब आग लगा दी।
इस तरह हे अर्जुन, तुम्हारा शोक करना व्यर्थ है। लेकिन अगर तुम शोक करते हो तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। दिव्य शरीर में अर्जुन को ले गए और जाकर उसे दिखाया कि अभिमन्यु वहां भी युद्ध कर रहा था। हज़रत कृष्ण ने कहा, अर्जुन वो देखो तुम्हारा पुत्र अभिमन्यु यहां भी युद्ध ही कर रहा है। युद्ध करते करते गया। वहां अर्जुन जाकर पीछे से अपने पुत्र के कंधे पर हाथ रखा। अभिमन्यु ने यूं देखा, फिर वो युद्ध करने लग गया। अर्जुन ने सोचा शायद ध्यान से नहीं देखा है मुझे। दोबारा फिर पीठ पर हाथ रखा। अभिमन्यु ने फिर पलट के देखा, कुछ नहीं बोला, युद्ध किया जा रहा। अर्जुन ने सोचा शायद अभी भी देखिए युद्ध में है। तीसरी बार जब वो पीठ पे हाथ किया, कहा, हे पुत्र मैं तुम्हारा पिता अर्जुन हूं। बोला, कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र? न जाने कितनी बार तुम मेरे पिता बन चुके हो और न जाने कितनी बार पुत्र बन चुके हो। जितने भी रिश्ते नाते हैं सब भौतिक हैं। आत्मा का किसी से कोई संबंध नहीं है। आत्मा का कोई न मित्र है न शत्रु है। ये तो सब शरीर की प्रक्रियाएं हैं। यही तो माया है। वहां अर्जुन का मोह भंग हुआ। दूसरी बात, आप मेरा मेरा क्यों कह रहे हैं? एक दुई होए ताए समझाऊं, एक दुई हुए ताए समझाऊं। सभई बुलान है पिटवा के धंधा, कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। गोस्वामी जी भी बड़े सुंदर तरीके से प्रमाणित कर रहे हैं। बड़ा सुंदर शब्द है रामायण का, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये आत्मा अविनाशी है जिसका कभी भी नाश नहीं हुआ। ये मिथक, ये ऐसे कहने की बातें नहीं, नहीं नहीं, जितने भी दुनिया के धर्म हैं इस सिद्धांत को सब प्रतिपादित करते, स्वीकार करते। प्रमाण, कोई मुसलमान अगर शरीर छोड़ता है तो उसके लिए भी क्रिया करते हैं, खुदा से प्रार्थना करते। ईसाई मर गया तो भी वो प्रेयर करते हैं कि इसकी आत्मा को शांति देना। हमारे धर्म में भी, हिंदू धर्म में भी, जब कोई शरीर देहावसान करता है तो उसके लिए प्रार्थना करते हैं, अर्जियां करते हैं, सभी चीजें करते हैं। इसका मतलब है सिद्धांत रूप से दुनिया के जितने भी धर्म और लोग हैं वो ये स्वीकार करते हैं कि देहांत के बाद भी अभीष्ट आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। ऐसी मान्यता संसार के सभी धर्मों में है। आइए हम देखते हैं ये रिश्ते नाते क्या हैं। सिर्फ हम कहने सुनने के लिए कहते हैं मन और माया में बंधे हैं, पर ये नहीं सोचते कैसे बंधे हैं। आप चिन्हित करते हैं ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा घर है। आधार क्या है? चित्त। इस चित्त में याद है, इसमें आपके साथ काफी श्रोता लोग हैं, पत्नी भी आई होगी या माताओं के साथ उसका कोई पति भी आया होगा। वो फौरन चिन्हित करते ये मेरी पत्नी है। कैसे चिन्हित किया? आधार क्या था? आधार ये था, आंखों ने बताया। आंखों ने बताया
कि उसकी नाक ऐसे है, उसका सर ऐसे है। ये रिश्ते नाते चित्त से है। चित्त आत्मा नहीं है। आत्मा मन बुद्धि चित्त अहंकार से सर्वथा परे है। पर देखिए माया का खेल सभी जीवन 5-25 ही लागी। काम क्रोध मद लोभ में पागी। सभी शरीर को नित्य मान रहे हैं। बड़ी कड़ी चेतावनी है साहब की। एक दो होए ताए समझाऊं, भाई एक दो हो तो समझा दूं। सबे भुलाने पिटवा के धंधा, कहे कबीर किसको समझाऊं, सब जग अंधा। आप देखते हैं जब कोई आदमी गिर पड़ता है या कोई बात होती है, कुठाव पाँव पड़ता है, तो कहते भाई तू अंधा है क्या। अब साहब क्या कह रहे हैं, सब जग अंधा। तो दुनिया के लोग कहेंगे यार ये क्या कबीर कह गया सब जग अंधा। हम तो देख रहे हैं, नहीं वो सही में नहीं देख रहा है। हमारी ये कर्म ज्ञान इंद्रियां सिर्फ जगत के भौतिक पदार्थों को देख सकते हैं, उनका अनुभव कर सकती है, अंतःकरण को नहीं। मैं बैठते ही पहले प्रभु की व्याख्या में कहा वो इंद्रियातीत है, व्योमातीत है, शब्दातीत है। वो इंद्रिय ज्ञान नहीं है, वो इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। क्यों? हमारी कर्म ज्ञान इंद्रियां केवल पंच भौतिक चीजों को देख सकती है, नाशवान पदार्थों को देख सकती है और कुछ नहीं देख सकती है। और ईश्वर की व्याख्या में साफ सिद्धांत आता है वो इंद्रिय ज्ञान नहीं है, इंद्रियातीत है, शब्दातीत है, व्योमातीत है, अक्षरातीत है। अब यहां साहब एक क्या कह रहे हैं, बहुत चेतावनी का शब्द कह रहे हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे बनवा है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे बनवा है। ऐसे घटघट साइयां मूर्ख जानत ना। फिर चेतावनी के शब्द में कह रहे, जय खोजत कल्पो गए घट है माया सोमूर आपके अंदर है। बाड़ी घर गुमानते ताते पड़ गयो दूर। आखिर आदमी बाहर क्यों भटक रहा है, जबकि सत्शास्त्र परमात्मा की स्थिति के लिए स्पष्ट संदेश दे रहे अपने अंदर। मैंने मृगा का उदाहरण दिया, सर्वमान्य है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। कस्तूरी मृग की नाभि में होती है, लेकिन मृगा पूरा जीवन बूटी बूटी सूंघता रहता है, बस खुशबू नहीं मिल रही। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, संतों मोहे देख देख आवे हंसी, पानी मां है मीन मरे प्यासी। तो भाइयों इसलिए है प्रकट पर दिसत नहीं है, आप में दिख नहीं रहा। सदगुरु सैन सहारा है, बस ध्यान उठेगा, उठेगा ध्यान कि जब हमारे पास तो क्रियाएं करने के साधन केवल 14 है। इनको 14 अंतःकरण भी कहते हैं, 14 इंद्रियां भी कहते हैं। भाई करें क्या फिर हम? ये कर्म ज्ञान इंद्रियों से भी नहीं जाना जा सकता है, अंतःकरण की 4 सूक्ष्म इंद्रियों से भी प्रभु नहीं जाना जा सकता है। फिर हम कैसे जाने? हम फिर उसको कैसे देखें? सिद्धांत आता है सभी धर्मशास्त्रों में, हम इन आंखों से, इन कर्म ज्ञान इंद्रियों से प्रभु को कभी नहीं देख सकते। फिर किससे? दिव्य दृष्टि। ये दिव्य क्या है?
भाई वाणी में आ रहा है कि उसको हम दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। मैंने बड़े बड़े कथावाचकों से, महात्माओं से पूछा दिव्य दृष्टि कहाँ है। दुनिया के लोगों से पूछा, कोई यहां बोलता है, कोई इधर बोलता है। भाइयों बहनों, आज भौतिक विज्ञान चरम पर है। अंतरिक्ष में यान जाते हैं, पृथ्वी की प्रयोगशाला से उसको संदेश मिलते हैं, लाखों मील दूर संदेश जाता है। विज्ञान के पास बारीक तकनीकी है। अगर यहां कोई ऐसी आंख होती ना, तो कभी का बता देते, भाई ये तुम्हारी आंख इस जगह पर है। दिव्य दृष्टि, कभी कुछ लोगों से, कथावाचकों से पूछा, बाद में चिढ़ जाते हैं, जवाब बड़ा आड़ा टेढ़ा देते हैं। कहते 2 ग्रंथ पढ़ के आया इधर बहस करने के लिए। अरे भाई, बहस नहीं करने आया, आखिर दिव्य दृष्टि कहाँ है? दिव्य कहते हैं सूक्ष्म को, बहुत अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। यही बात साहब ने कहा, दिव्य दृष्टि आपके ध्यान में है। प्रमाणित करता हूं, दुनिया के अंदर खाने का संसाधन हमारे शरीर में सिर्फ मुंह से है। बच्चा भी जब, उसको कोई सिखाया नहीं है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। जन्म लेके आता है तो फीडिंग के लिए मां के पयोधर में वो मुंह लगाता है, क्योंकि हमारे शरीर में भौतिक कुछ भी चीज खाने या ग्रहण करने का एक ही साधन है, मुख। बच्चे को किसी ने समझाया नहीं है। मां के पेट में वो कहां से फीड कर रहा था, कहां मिल रहा था उसको भोजन? अरे वहां उसको रेडीमेड मिल रहा था। रक्त में सभी तत्व हैं जो शरीर के संचालन और जीवित रहने के लिए चाहिए। तो उसकी नाभि मां की नाभि से जुड़ी थी, उसे रेडीमेड खून मिल रहा था। अंतरिक्ष में जो यात्री जाते हैं उनको भी ऐसे तत्व दिए जाते हैं। एक टैबलेट दिया जाता है जिसपे 40 दिन तक भूख ही नहीं लगेगी और उससे शरीर को मेंटेनेंस करेगा वो। इसी तरह हमारे शरीर में फीडिंग का एक ही साधन है, मुख है। परमात्मा को देखने का एक ही साधन है, दिव्य दृष्टि। ये दिव्य दृष्टि सबके पास है। थोड़ा सा विचार करें, वो कहाँ है? ध्यान में है। इसी ध्यान को सुरति कहते हैं। तो साहब के सूत्र में है सुरत योग। पवन योग नहीं है, प्राणायाम नहीं है, कर्म योग नहीं है, ज्ञान योग नहीं है, बस सुरत संभाले काज है, तू ना भरम बुलाए। उसी दिव्य दृष्टि से अभी कहाँ है दिव्य दृष्टि? उसी दिव्य दृष्टि से अभी आंखें चल रही है, इसी से मुंह चल रहा है, इसी से कान चल रहे हैं। आप बैठे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं। अगर आपका ध्यान कहीं चला जाएगा, कान खुले हुए हैं, मेरी बात समझ में नहीं आई। वही दिव्य दृष्टि अभी हमारे शरीर की सभी इंद्रियों को संचालित कर। हमने दिव्य दृष्टि भौतिक पदार्थों में लगा रखी है। दिव्य दृष्टि आपके ध्यान में है, इसलिए साहब के यहां सुरत योग है। इसी ध्यान को सुरति कहते हैं। अब ये दिव्य दृष्टि बिजी है दुनिया के पदार्थों में, यही माया है। एक सज्जन मेरे पास आया, अब सुमरन का महात्म बताता हूं, समझना। एक महाशय आया,
मुझे उसने कहा ये प्रभु का स्मरण क्यों करना, क्या जरूरत है? क्या परमात्मा इतने हल्के हैं क्या बैठे बैठे भगवान 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 कहें तो हाजिर हो जाता है? मैं कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सुमरण तो केवल ध्यान को एकाग्र करने का साधन है। सुमरण की प्रासंगिकता यह है, ध्यान एकाग्र करने का साधन है। अजीब अजीब लोग आते हैं मेरे पास। एक श्रीमान ने कहा कि गुरुजी मैं पहले फलानी संस्था से जुड़ा था, मैं 5000 नाम सुमरण करता था माला से, आप मुझे आज्ञा दो मैं माला से सुमरण करूं। मैं कहा नहीं। यहां साहब ने एक तंज कसा है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए, मनवा तो 10 दिस फिरे, ये तो सुमरण है। माला जपने वाला जपता है प्रभु 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 प्रभु, उंगली बढ़ती जा रही आगे। अब वो उसका ध्यान कहाँ है? उसका ध्यान प्रभु में नहीं है। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माए, मनवा तो 10 दिस फिरे, यह तो सुमरना। बोला ये सुमरण नहीं। फिर वो क्या कर रहा है? उसका ध्यान प्रभु में है ही नहीं। जो वो माला फेर रहा है प्रभु 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 बोल रहा है, उसका ध्यान कहाँ है पता है? माला के अंदर सुमेर होता है, सबसे आखिरी एक दाना, उसको सुमेर कहते हैं। 101 दाने की अगर माला है तो जपता जाता है प्रभु 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 प्रभु। अब उसका प्रभु में ध्यान नहीं है। वो क्या कर रहा है? उंगली तो उसका ध्यान उंगली आगे माला को बढ़ाने में है। फिर दूसरा ध्यान कहाँ है? दूसरा उसका ध्यान है कि पहले कितनी माला फेरा हूं, 8। अब वो इंतजार कर रहा है सुमेर कब आएगा। जब वो, आप समझना मेरी बात, जब वो सुमेर आता है तो वो फिर अपना चित्त किस में लगाया? अभी 9 बार हो गया, ठीक है ना। मुझे ये बताओ प्रभु के ध्यान में गया कब? अब यहां साहब ने जो तंज कसा है बिल्कुल ठीक है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माए, मनवा तो 10 दिस फिरे, ये भी सुमरण है। फिर कौन सा सुमरण? सुमरण सांसों सांस का। अब यहां ये प्रश्न है, हमारी आत्मा कहाँ है? रोम रोम में समा गई है। कैसे समाई है? प्राणों द्वारा। अब क्या मैं योग की तरफ खींच रहा हूं? नहीं, आप समझिए, मैं तो सुरत योग की बात कर रहा हूं। मैं सुरत योग की बात कर रहा हूं। जब आप सुमरण कर रहे हैं, सुमरण सांसों सांस का, सुमरण श्वास का। यहां साहब एक तंज कस रहे हैं, माला मोह से लड़ पड़ी। क्या फेरत है? मोह है। मनमाला के फेरते प्रभु मिलेंगे तो है। इस तरह श्वास सुरत एक डोरी लाए, अजर अमर वो लोग सिधाए। श्वास नाम ध्यान एक कर दिया तो फिर मन बाहर जाएगा नहीं, आपकी पूरी ऊर्जा आप में सिमट आएगी। ये ऊर्जा अभी आपकी बाहर लगी है। इसलिए साहब कह रहे सूरज से देख सकी वह देश। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है। प्रवचन का मंतव्य यह था, सुमरण श्वास का है। श्वास और श्वास जो सिमरता एक दिन मिली आए, इसका एक टेक्निक चीज है। श्वास सुरत एक डोरी लाए, अजर अमर वो लोग सदाए। श्वास का सुमरण करते समय नाम ध्यान श्वास एक है तो फिर इस दुनिया की कोई भी चीज आपके ध्यान को विचलित नहीं कर सकती। अगर आपका ध्यान सुमरण बंद हो गया तो समझना मन आपको बाहर खींच ले गया। इसलिए सुमरण की सुधियों करो, ज्यों सुरभि सुतमा है। वाह, चारा चरती रहती है गाय, ध्यान बच्चे में। सुमरण की सुधियों करो, जो गागर बनिहार।
ये चलते फिरते भी आपका ध्यान ही आत्मा है, ध्यान में ही सुरती है। अब ध्यान में ही सब कुछ है, जो कुछ है वो सुरत है। ये पूरी दुनिया में घूम रहा है। अगर ये एकाग्र हो जाएगा, अंदर की दुनिया जाहिर हो जाएगी। धन्यवाद।